तो दोस्तों फिर से आपके सामने है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक ब्रोकर्स की, सेबी की, एक्सचेंजेस की न्यूज़ के साथ, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ज़रोड़ा के स्टॉक ब्रोकिंग हाउस से। ज़रोड़ा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत और निखिल कामत को फाउंडर हैं, और नितिन कामत की वाइफ सीमा पाटिल, ये तीनों होल टाइम डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। एट द सेम टाइम क्या पास हुआ है, न्यूज़ ये है कि इनको हर साल अब से 100 करोड़ रुपीस पर एनम रेन्यूमरेशन मिलेगा। एक रैपिड रेजोल्यूशन के थ्रू ये पास हुआ है। वैसे इनकी बेसिक सैलरी 4 करोड़ 17 लाख की है, लेकिन उसके अलावा अब इनको 100 करोड़ पर पर्सन, मतलब टोटल 300 करोड़ रुपए हर ईयर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इसको बहुत एक तरह से ग्लोरीफाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि इसके पीछे सालों की मेहनत है। 2010 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, 2021 चल रहा है, तो सर्टेन लेवल पे कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। आपको याद दिला दें कि ये कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, मतलब $1 बिलियन की वैल्यूएशन है, और इस कंपनी ने कोई फंडिंग नहीं उठाई है। सारा कंपनी खुद से चला रहे हैं ये, और देयर आर नो इन्वेस्टर्स एज सच आज की तारीख में भी। तो 100 करोड़ रुपया जायज़ है सर्टेन लेवल पे, लेकिन न्यूज़ बड़ी है और वो आप तक लेके आनी है। और दूसरी तरफ सेबी वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है, कर रहा है पेनल्टी। अब इस बार पेनल्टी दो इंडिविजुअल्स को की है रादर। अब इनके खिलाफ पहले से केस था, इनके ऊपर फाइन भी ऑलरेडी डाला हुआ था, लेकिन 2020 में इनको ये फाइन देना था, चुकता करना था, लेकिन नहीं किया। इनके ऊपर ग्लोबल डिपॉजिटरी नॉर्म्स रिसिप्ट्स GDR होती हैं। बैकन इंडस्ट्रीज से आते हैं ये दो इंडिविजुअल्स। नाम है गुरमीत सिंह और IS सुखीजा। नाम से पंजाबी लगते हैं, नॉर्थ इंडियन लगते हैं। तो इनको सेबी ने जून 2020 तक फ़ाइन किया था कि आपको ये फ़ाइन देने हैं, नहीं दिए। अब जाके फ़ाइन बढ़ा दिया है, 1 करोड़ का फ़ाइन देना है गुरमीत सिंह जी को, और 20 लाख रुपए का फ़ाइन IS सुखीजा जी को देना है। तो इन्वेस्टर्स को भी, इंडिविजुअल्स को भी, इन्वेस्टर्स नहीं इंडिविजुअल्स कहा जाएगा, तो इनको भी फ़ाइन बड़े लेवल का किया जा रहा है। सर्टेन लेवल पे जब घोटाले करते हैं, दिक्कतें करते हैं, तो फ़ाइन भी बड़ा होगा। तो सेबी ने इस बार समय ज़्यादा नहीं लगाया है, लेकिन सर्टेन लेवल पे पेनल्टी ज़रूर लगी है, और इसके चक्कर में इनके बैंक अकाउंट, इनके डीमेट अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। ये डीमेट अकाउंट में शेयर डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते। तो एक तरीके से वो चीज़ रोक दी गई है। तो अब अगर ये पैसे निकालने की कोशिश करते हैं या शेयर बेचने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। वो एटलीस्ट जितना है उतना तो जब्त कर लिया है सेबी ने। अब दोस्तों सेबी और खबरों में भी है। रोबो एडवाइजरीज आपने सुनी होंगी। बहुत सारे छोटे कंपनी, स्टार्टअप्स, बहुत सारे छोटे निवेशकों को, रिटेलर्स को म्यूचुअल फंड लेवल पे, इक्विटी लेवल पे रोबो एडवाइजरीज प्रोवाइड करते हैं। तो जिसने अगर 500 रुपये का म्यूचुअल फंड भी खरीदना है तो उसको रोबो एडवाइजरीज मिलती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑटोमेटिक लेवल पे आपको टिप्स एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने एडवाइजर्स, पुरानी कंपनी चल रही हैं इन्वेस्टमेंट लेवल पे, जो ब्रोकर चल रहे हैं, उनके पास इन हाउस एडवाइज़र जो होते हैं, जो कि खुद से मैनुअली सब कुछ मार्केट का सेंटीमेंट, इमोशन, नंबर्स, ये सब इकट्ठे चेक करते हैं, वो मैनेज कर पाना मोनेटरी मुश्किल हो रहा है। तो जब मुश्किल होता है बड़े इंसान को, तो आता है सेबी, क्योंकि छोटे इंसान को सेबी क्या समझता है। ऐसा नहीं है, लेकिन सर्टेन लेवल पे कई बार ऐसा हुआ भी है। इस केस पे तो सर्टेनली दिखता है। हुआ क्या है कि जो छोटे स्टार्टअप्स थे, जो छोटे इन्वेस्टर्स को हेल्प कर रहे हैं, जिनका कैपिटल बहुत कम है, 500,000 रुपये है, रोबो एडवाइजरी लीजिए, थोड़ा बहुत पैसा दीजिए, लेकिन एक अच्छा सा गेस, एक कैलकुलेटिव गेस कीजिए मार्केट में, जिसके बेस पे प्रेडिक्शन या एडवाइजरी कहा जा सकता है उसको। लेकिन अब सेबी के अनुसार उनको फिजिकल कागज़ी काम करना पड़ेगा। एक तरीके से एग्रीमेंट जो होता है, जो ऑनलाइन अकाउंट आप खोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग आप करते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन आपको जो वेरिफिकेशन देते हैं आप कि हाँ मैं इन एडवाइजरीज़ की मदद ले रहा हूँ, वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। आपको ये लिख के साइन करके भेजना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें बीच में आती हैं ना, तो ये कॉस्ट बढ़ाती हैं, खर्चा बढ़ाती हैं एक तरह से एडवाइजरी का, और दूसरी तरफ ये मेहनत बढ़ाती हैं।
जो इन्वेस्टर है उसकी, वो मेहनत करने से बचेगा कि यार कौन कागज़ी काम करे, और ये एक तरीके से कॉस्ट से बचेंगे। तो जो ये इकोसिस्टम बनने की कोशिश हो रही थी कम खर्चे में, वो ख़राब हो सकता है। बहुत सारे एडवाइज़र जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, वो कुछ इसमें लूप होल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम अपने आप को इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कहना ही बंद कर दें। इसको एक ऐड ऑन सर्विस कह सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट में मदद मिल रही है। अब उससे वो इस पर्टिकुलर रूल के अंदर आएँगे ही नहीं, लेकिन जो होगा वो पता नहीं किस तरह से जाएँगे। लेकिन सर्टेन लेवल पे अभी के लिए जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो रोबो एडवाइज़री का फ्यूचर चल रहा था, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत में आया है। लेकिन एक तरफ अगर सेबी कड़ा है तो दूसरी तरफ थोड़ा सॉफ्ट भी है। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस पे एक तरीके से एक परमानेंट लेवल का रूल लगा दिया था कि कोई भी एएमसी या कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस अगर रिकमेंडेशन देता है अपने इन्वेस्टर्स को कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, तो जो उस म्यूचुअल फंड को रेकमेंड कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो, रिसर्च हेड हो, एडवाइजरी प्रोवाइडर हो, वो सभी एम्प्लॉयज़ का 20% सैलरी उसी फंड में जाएगा जिस फंड को वो रेकमेंड कर रहे हैं। आइडिया अच्छा है, क्योंकि अगर उनकी सैलरी का 20% जा रहा है तो वो अच्छा एडवाइस ही देंगे, क्योंकि वो खुद का पैसा तो नुकसान करेंगे नहीं। तो जो वहाँ जहाँ पे वो खुद लगाते हैं वही बताना पड़ेगा। लेकिन इसका बहुत रेजिस्टेंस मिला बहुत सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की तरफ से भी, कि बहुत सारे लोग इसमें से एक तरीके से इन्वॉल्व होते नहीं हैं। आप मेजर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़रूर रख सकते हैं इसमें, लेकिन सबको नहीं। दूसरी तरफ 20% को बहुत ज़्यादा माना जा रहा है, तो सेबी शायद इसको 10% कर दे, और शायद ये भी कर दे कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं उनकी लिस्ट कम कर दे। चाहे कंपनी का सीईओ रहेगा, रिसर्च हेड रहेगा, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं शायद वो नहीं रहेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे एक अच्छी डायरेक्शन ज़रूर है दोनों के लिए कि अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सही एडवाइस देगा, जहाँ पे वो खुद पैसा लगा रहा है, आपको भी वही एडवाइस मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़। स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सब कुछ आपके सामने है। आजकल हमने बहुत सारी सीरीज़ भी हम लेके आ रहे हैं, काफ़ी बार लाइव भी आते हैं। सर्टेन लेवल पे कोशिश करते हैं कि आपकी मदद हो सके किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो ब्रोकर आए लाइव, चाहे वो एक यूट्यूबर लाइव आएँ। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस मिलेंगे जब हम कोलैबोरेशंस कुछ करेंगे, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे जिस पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। हम ये भी ज़रूर चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मार्केट में, या जो ट्रेडिंग भी करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनको, तो अगर आप भी हमारे साथ इफ़ यू वांट शेयर दिस स्टेज एंड वांट गो लाइव विद अस, या एक रिकॉर्ड करेंगे सेशन और उसको विल पब्लिश बाकी लोगों के लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो सर्टेन लेवल पे ज़रूर बताइए कमेंट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन एक आपका हिस्ट्री होना चाहिए ताकि आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ सीखा जा सके। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही इस न्यूज़ में। होपफुली ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी न्यूज़ और भी आती रहेंगी ताकि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहें, बिल्कुल पता लगता रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।